हेलो, मैं डॉक्टर कल्पना उपमन्यु, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में पिछले 28 वर्षों से मनोवैज्ञानिक के रूप में विभिन्न हॉस्पिटलों के साथ जुड़कर काम करती आ रही हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में आपसे अलग अलग विषय पे बातचीत की थी। आज मैं एक बहुत ही सामान्य विषय जिसको बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिस्ट। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि यदि कोई पेशेंट को कहा जाता है कि आप जाके साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, तो वो तुरंत एक ही क्वेश्चन कहते हैं, क्या हमारा दिमाग ख़राब है? नहीं, पर साइकोलॉजिस्ट का रोल और साइकेट्रिक के रोल में बिल्कुल अलग है। बेसिकली देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं अपने एक टेस्टिंग, काउंसलिंग और थेरेपी, 3 चीज़ों के हिसाब से आदमी का या किसी का एनालिसिस करते हैं और इनका स्पेशलाइजेशन स्पेशली जो होता है वो बिहेवियरल इश्यूज़, बिहेवियर प्रॉब्लम्स से रिलेटेड होता है, जिसमें इनके साथ देखा जाए तो एंजाइटी डिसऑर्डर, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस इन लाइफ और डिस्टॉर्टिंग थॉट्स, डिप्रेशन, हाउ टू मैनेज योर मूड, हाउ टू मैनेज योर एंगर, हाउ टू मैनेज योर डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं। ये तो आपका मैं क्लिनिकल बात कर रही हूँ। यदि देखा जाए तो आपका जॉब में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको किस तरह से अपने बॉस को, अपने कुलीग्स को, उनको हैंडल करना है, वो भी एक स्ट्रेस का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कारण होता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाहे हमारे किसी फील्ड में हो, घर हो, बाहर हो, परिवार हो, इसमें हमारा एंगर, स्ट्रेस, हमारा मूड स्विंग, बहुत सारी चीज़ें हमारे इफ़ेक्ट कर जाती हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा हाइपर पर्सनैलिटी है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाते हैं, वो भी देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो इतना बड़ा मेरे हिसाब से इशू है कि वो आपके पर्सनली, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके रिलेशंस को, केवल लोग ज़बान पे नहीं बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनसे हटना शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं कि इनके पास जाएंगे तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का मिलेगा कि अपना मन ही ख़राब होगा। इसलिए लोग खुशी ढूंढने के बजाय बचना चाहते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों से हम अपने को बचा के रखना है। तो फियर, डिफरेंट टाइप ऑफ फियर्स हमारे अंदर हो जाते हैं, फोबिया हो जाते हैं, बहुत तरह के शक हमारे मन में आ जाते हैं। कोई भी नई चीज़ का डर हो जाता है, चाहे वो नई मेडिसिन आ रही हो, चाहे नया काम करने जा रहे हैं। इवन यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जॉब गेटिंग का सबसे बड़ा टेंशन उनको ये होता है कि हम अपने इंटरव्यू को कैसे देंगे। इंटरव्यू देते देते भी उनके असली चीज़ों से वे काफ़ी हद तक उससे हट जाते हैं, अपना प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। कारण होता है कि कम्युनिकेशन पुअर स्किल है। यदि एक कम्युनिकेशन गैप आपके अंदर है, आप अपनी बात को पूरे तरीके से लोगों को नहीं समझा पाते हैं, तो उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट बहुत हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो लाइफ में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आपके बच्चों के साथ एडजस्टमेंट, बॉस के साथ एडजस्टमेंट, पत्नी के साथ एडजस्टमेंट या हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट, इवन आप देखिए आपके वर्कर्स के साथ, जहाँ भी आप कदम कदम पे पैर रखेंगे, कदम कदम पे चलेंगे, वहीं पे आपको किसी न किसी फॉर्म में एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। इसी तरह से आपकी पर्सनल लाइफ होती है। यदि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, किसी भी कारण से कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो वो आपका ऐसा साइकोलॉजिकल इशू होता है जो आपका मूड से लगा के आपकी वर्क परफॉर्मेंस तक, एबिलिटी को पूरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। इवन आप पूरे दिन भी अच्छे मूड में नहीं रहेंगे। तो ये पर्सनल लाइफ देखा जाए तो काफ़ी कुछ झगड़े देख कहने के लिए होता है, लेकिन बेडरूम से शुरू होता है, इनका अंत भी बेडरूम में ही होता है। लेकिन हमें समझदारी के साथ प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग में मैं यही समझाती हूँ कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, किस तरह से हर दिन आप एंजॉय करें। भगवान की दी हुई लाइफ बड़ी मुश्किल से मिली है, ह्यूमन बीइंग जो है उसका हमें प्रॉपर इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आप देखिए कि हमें स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्लीप हो जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर हमारे अंदर होता है। इसके साथ साथ जिन चीज़ों को हमें मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, और इसके लिए आपको काउंसलिंग ही हेल्प करता है। इसमें दवाई आपका काम करेगी। यदि आपका बायोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो गया है, जैसे सपोज़ आपको बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, या दर्द हो रहा है, कोई सोमेटिक पेन्स है, तो उसके लिए आपका मेडिसिन हेल्प कर देता है। लेकिन यदि आपका बिहेवियरल इशू है, बिहेवियरल इशू हमारे थिंकिंग प्रोसेस पे टोटली डिपेंड करता है।
हमने जिस तरह का अपना थॉट प्रोसेस बना लिया, किस तरह के लूप में हम चले गए, और कई बार आदमी चाहते हुए भी उससे अपने को बाहर नहीं निकाल पाता है और चाहता है मैं सब अच्छा करूं, लेकिन नहीं हो पाता है। इसका कारण यही है कि आप अपने को पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि साइकोलॉजिस्ट करते क्या है, तो जो एरिया कुछ उसमें से मैंने आप एक सैंपल के रूप में आपको कुछ एरियाज़ बताए हैं। इट मीन्स कि जो हमारे डेली लाइफ की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने के लिए हमें कई बार साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और हमें वो रास्ते बताते हैं, टेस्टिंग करते हैं, थेरेपी देते हैं, तरह तरह की थेरेपीज़ के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, और डेप्थ काउंसलिंग सेशंस होते हैं। कई बार हमें बच्चे हमारे पास प्रॉब्लम पर पेरेंट्स लेके आते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम है, लेकिन कितनी बार पेरेंट्स यही नहीं समझते हैं कि हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है। मैंने खुद ने काउंसलिंग सेशन बच्चों के लिए पेरेंट्स को दिया और बच्चे ठीक हो गए, क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर में थी, उनकी अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी परेशानियां थी जो वो उनके साथ वो कोऑप नहीं कर पा रहे थे। तो इसी के साथ साथ जैसे आप देखते थे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में भी काफ़ी हेल्प करता है। साथ साथ आपके जैसे देखा जाए न्यूरोटिक पर्सनैलिटीज़ और साइकेट्रिक पर्सनैलिटीज़ में एक बेसिक अंतर होता है कि न्यूरोटिक पर्सनैलिटी वाला आदमी अपने सब कार्य रेगुलर रूप से करता चला जाता है। चाहे आज के समय में देखा जाए तो घर में इतना टेंशन है, सब लोगों को डेथ फियर बहुत ज़्यादा हो गया है। सबको लगता है कि पता नहीं आज की स्थिति में क्या स्थिति होगी, देश में क्या होगा, हमारी लाइफ क्या है, कितने दिन हमारे कैसे फाइनेंस मैनेज करेंगे, किस तरह की बहुत सारी इश्यूज़ हमारी होती हैं। तो ये जब हमारा न्यूरोटिक टेंडेंसी को हम लेके चलते हैं तो हमें काउंसलिंग के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को सफल कर लेते हैं ख़त्म करने के लिए। लेकिन यदि आपके जैसे साइकेट्रिक वाला जो फील्ड है वो बेसिकली डॉक्टर, मेडिसिन वाले डॉक्टर्स होते हैं, जिसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, आपका डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए मेडिसिन देना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ को खुद हैंडल नहीं कर पाते हैं पेशेंट, उसके लिए मेडिसिन भी चाहिए। और साथ साथ आप ये देखिए, यदि उनका काउंसलिंग, रेगुलर काउंसलिंग, उनका डेप्थ काउंसलिंग सेशंस प्रॉपर अनुभवी व्यक्ति के द्वारा होता है तो उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे और आपको पॉजिटिव मिलेंगे। इसलिए ये कहा भी गया है कि साइकेट्रिक डिपार्टमेंट और साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट इन दोनों का चौली दामन का साथ है। आप इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। यदि मेडिसिन देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन यदि दोनों चीज़ें चलती हैं तो उसके साथ साथ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसके साथ साथ जैसे आप देखिए ये सब चीज़ें होती हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग है, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग है, आपका बच्चों की स्टडी प्रॉब्लम्स है, रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, भूल जाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। कहने के लिए लोग बोलते थे अरे साइकोलॉजिस्ट का क्या है, ये तो हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन क्या सोचिए आप, क्या आप कर पाए? नहीं ना। तो फिर इसलिए आपको अच्छा है टाइम ख़राब करने के बजाय आप अच्छे अनुभवी साइकोलॉजिस्ट से राय मिलाइए और अपनी समस्याओं को दूर करिए। इसीलिए मैं कहती हूँ आज के समय में, आज के हालात में स्पेशली देखा जाए तो मेडिसिन की जितनी एक व्यक्ति को आवश्यकता हो रही है, उससे भी कहीं ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हमारे बिहेवियर में बनते जा रहे हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बेहद ज़रूरत है। इसलिए यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मैं इसमें बॉक्स के अंदर मैं अपना फ़ोन नंबर और अपना वेबसाइट एड्रेस डाल रही हूँ। किसी की भी दिक्कत है आप आराम से फ्री होकर बात कीजिए, लेकिन एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो अपनी बातें छिपाइए नहीं। जितना खुले दिमाग से, खुले भाषा में आप अपनी बात को कहेंगे, उतना ही आपको रास्ते आराम से, जल्दी और अच्छे रास्ते मिलते हैं। क्योंकि ये आप मान के चलिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जो आता है वो टोटली हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। यही इसका गुण है साइकोलॉजिस्ट का, कि वो कोई चीज़ें आउट नहीं करते हैं और आपकी बात आपके साथ ही टेबल पे ख़त्म हो जाती है और आपको सलूशन दे दिया जाता है। यदि आप चाहते नहीं हमारी बात किसी को बताई जाए तो आप फ्री होते हैं, आप किसी से कुछ भी शेयर करिए, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपकी प्रॉब्लम को नाम लेके या प्रॉब्लम बता के कभी शेयर नहीं करते हैं दूसरों के साथ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है और इंडिविजुअली थेरेपी सेशंस दिए जाते हैं। इसलिए एन्जॉय योर लाइफ,
free of any type of fear, and good day for all of you.